अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती हैं। ये रेसिपी मैंने पहली बार ट्राई की थी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने कौन सी गलतियां की थी। आपने वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। सबसे पहले यहाँ पे ना हमने तेज़ गरम दूध ले लेना है। ये देख रहे हैं आप, धुएँ उठ रहे हैं, इतना गरम आपने दूध ले लेना है। ये 1/4 कप दूध है और 1/4 कप ही सूजी है। सूजी को मैंने दूध में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो काम है ना करने वाला, वो हमने सूजी का दाना ख़त्म करना है। इसी वजह से हमने तेज़ गरम दूध में सूजी को भिगो के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। सूजी को अच्छे से डिप करेंगे और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आपने सूजी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ना आपने इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड कर देना है। अगर आप देसी घी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन घी ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून। आपने मेजरमेंट का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी चेंजिंग की तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। ऑयल ऐड करने के बाद मेल्टेड बटर या घी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद ना आपने एक बार इसको फिर से मिक्स करना है और उसके बाद हम कवर करके रख देंगे। अब जो दूसरा काम है वो ये है कि जो हमने आधा कप चीनी ले लेनी है। 1/4 कप सूजी और दूध के हिसाब से मैं आपको ये काम बता रही हूँ। आधा कप चीनी है, चीनी मैंने ले ली है और मिक्सी जार में ऐड कर दी है। और यहाँ पे 3 इलायचियाँ मैंने खोल के ऐड कर दी थी ताकि इलायचियों का भी पाउडर बन जाए। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि लास्ट में जब मैंने देखा तो चीनी का पाउडर तो बन चुका था लेकिन इलायची बिल्कुल साबुत रह गई थी। तो आपने इलायची का अलग से पाउडर बना लेना है, 3 से 4 इलायचियों का। अब यहाँ पे आधे घंटे के बाद ये देखें सूजी जो है वो फूल चुकी है। हमें इसी कंडीशन में सूजी चाहिए थी। अब हमने इसके अंदर लेवल करके 1 कप मैदा ऐड कर देना है। मैदे को आपने छान लेना है। मैदे में कोई भी जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैदे को मैंने छान के ऐड कर लिया है। 1 कप मैदा है, अच्छे से आपने लेवल करके ऐड करना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और आधा कप चीनी है जिसका मैंने पाउडर बना लिया था वो ऐड कर दी है। और 3 इलायचियों का पाउडर भी आपने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना है। बस जी इतनी सी चीज़ें जाएंगी। अब हमने इसको पहले चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल ऐड कर दिए थे। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। अब हमने इसको चम्मच की मदद से पहले अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हाथ की मदद से ना इसको गूँध लेना है। ये बहुत ही हार्ड सा एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे हम नॉर्मली घर में आटा गूँथते हैं ये उस तरह का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सख्त है। आपने पहले चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है, फिर हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो दूध और ऑयल हमने ऐड किया है ना, ये उसी के साथ ही अच्छे से गूँथ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो आपने 2 से 3 टेबलस्पून दूध के और ऐड कर देने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हमने इसको 10 मिनट कवर करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद। उसके बाद हमने इसको काउंटर पे निकाल लेना है, शेल्फ़ काउंटर पे। और उसके बाद हमने इसको बेल लेना है, ठीक है? हल्के हाथों से बेलेंगे, थोड़ा-सा ज़ोर ज़रूर लगेगा क्योंकि ये जो मिक्सर है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड ही है और ये इसी तरह का ही होना चाहिए। अब हमने इसको बेल लेना है तकरीबन हाफ़ इंच के बराबर, ठीक है? और फिर हम इसको कट कर लेंगे किसी भी कुकी कटर की मदद से, ये किसी भी ग्लास या मग की मदद से जिसके एजेस जो हैं वो शार्प हों और इजीली कट हो जाए। आपके जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो आसानी से कट जाएँ। अच्छा, काटने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले प्रिक कर लेना है, फ़ोर्क की मदद से इसको प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने से क्या होगा, आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो सेंटर से नहीं फूलेंगी। हाफ़ इंच के बराबर मैंने तकरीबन इसको बेल लिया है। अब हमने इसको कट कर लेना है किसी भी कुकी कटर से या मग या ग्लास की मदद से।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। अब बाकी जो मिक्सर है वो हम उठा लेंगे और एक-एक ये जो बिस्किट है ना, जो मीठी टिक्कियाँ हैं, ये आपने इस तरह से उठा लेनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ आपने फ्राई किस तरह से करनी है। फ्राई करने का मेथड जी ये है कि आपने ना ऑयल को तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखेंगे, अच्छा लो भी नहीं करना है। घी जो है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गरम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मीठी टिक्कियाँ डालें और मीठी टिक्कियाँ फ़ौरन से जल जाएँ। मीडियम फ्लेम पे आपने हमेशा चूल्हा रखना है, फ्लेम को रखना है मीडियम फ्लेम पर और फिर हम फ्राई कर लेंगे। और टिक्कियाँ एकदम से आपने ज़्यादा सारी नहीं डालनी है, जितनी पैन में जगह है उतनी ही ऐड करेंगे। अब एक साइड से जब कलर आ जाएगा तो फिर आपने दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका कर लेना है। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी और अंदर से सॉफ्ट थी, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, ये रेसिपी मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने पहली बार ट्राई की थी और पहली ही बार में बहुत अच्छी बन गई थी। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।